everyone, welcome back to our YouTube channel Quick Minds. Today we will discuss class 12th chapter 7th chemistry P block element. ये बहुत ही important chapter है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थ्योरेटिकल है, इसमें सारा आपको लर्न करना पड़ेगा, लेकिन कैसे लर्न करना है ये देखते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी वे में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम इस चैप्टर को समझेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं? हमारे ग्रुप 15 के। जो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स है वो क्या हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट। कौन कौन से आते हैं इसमें? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। ठीक है, इन 5 एलिमेंट्स के बारे में हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस क्या हमारे नॉन मेटल्स हैं, आर्सेनिक और एंटीमनी क्या हमारे मेटलॉइड्स हैं, और बिस्मिथ क्या है हमारा एक मेटल है। ठीक है, तो ये हमारे पी ब्लॉक में हमने इनको अलग अलग क्लासिफाई किया है। अब फर्स्ट पॉइंट आता है, अब इनके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। ये हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज अलग अलग क्या करते हैं, ये क्या इनका कुछ प्रॉपर्टी कैसी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, कैसी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। आज हम इसकी जो नॉर्मल जो इसकी प्रॉपर्टीज है जिनसे इनके पहचान हो सकती है वो वाली देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। पी ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? NS2 NP3। ठीक है, अब पी शेल में कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसकी कैसी है? हाफ फिल्ड शेल है, तो ये इसमें बता रखा है। इसकी कैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्यू टू हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल क्या है इसका? हाफ फिल्ड है, तो इसकी कैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है? एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्यू टू हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा एटॉमिक और आयनिक रेडियाई। क्या होता है जो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई कैसे इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है इसमें? ठीक है, तो डाउन द ग्रुप्स द एटॉमिक रेडियाई या आयनिक रेडियाई इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ इनर शेल्स और शील्डिंग इफेक्ट। इसमें पी ब्लॉक में क्या होता है, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आयनिक रेडियाई है जो एटॉमिक रेडियाई है वो क्या करता है? इंक्रीज करता है। क्या करता है? इंक्रीज करता है। क्यों करता है? ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स और शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है द इंक्रीज इन द साइज फ्रॉम नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस इज कंसिडरेबल। जो साइज है जो मेटल का एलिमेंट्स का क्या होता है? इंक्रीज होता रहता है। वाइल फ्रॉम आर्सेनिक टू बिस्मिथ ओनली ए स्मॉल इंक्रीज इज ऑब्जर्व्ड। जो एटॉमिक रेडियाई है जो इनका इंक्रीज होता रहता है। ठीक है, जैसे जैसे हम नाइट्रोजन से फॉस्फोरस की साइड जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो एंटीमनी से बिस्मिथ की तरफ जाते हैं तो क्या होता है? इंक्रीज स्मॉल ऑब्जर्व होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कंप्लीटली फिल्ड D and F ऑर्बिटल्स विच आर पुअरली शील्डिंग। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियाई जो है इसका वो क्या करता है? N2P तो कंसिडरेबली इंक्रीज करता है, लेकिन आर्सेनिक से बिस्मिथ की तरफ जाते तो क्या होता है? हमें स्मॉल इंक्रीज देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी। हम पहले डिस्कस कर सके आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है। ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने डिस्कस कर रखा आयनाइजेशन एंथैल्पी डिटेल में। ठीक है, तो क्या कहता है ये पॉइंट? डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करती है हमारी? डिक्रीज ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। हमें पता है एटॉमिक साइज आयनिक रेडिया इंक्रीज हो रहा है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती जाएगी? इसकी डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, क्यों होगी? नोट करके लिखो। बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड स्मॉलर साइज ऑफ एंड आयनाइजेशन ग्रुप ऑफ एलिमेंट इज मच ग्रेटर देन द ग्रुप 17 एलिमेंट कोरस्पॉन्डिंग पीरियड्स। क्या होता है, क्यों होता है ये आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज? बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल्स की वजह से और स्मॉलर साइज आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 15। तो क्या होता है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से ग्रुप 15 एलिमेंट्स की मच ग्रेटर देन ग्रुप 17। ग्रुप 17 से ज़्यादा होती है इसकी। ठीक है, तो ये इसके 2 पॉइंट्स आयनाइजेशन एंथैल्पी के। नेक्स्ट आता है हमारा टॉप पॉइंट
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में भी हम जानते हैं क्या होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पी ब्लॉक एलिमेंट्स की कैसे होती है। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीज डाउन द ग्रुप, ऐसे ऐसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे पीरियोडिक टेबल में। जो ग्रुप 15 में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है विद इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी अक्रेंस, कैसे यह हमें नेचर में किस फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन हमें किस फॉर्म में मिलता है, नाइट्रोजन गैस हम कितनी परसेंटेज है इसकी एटमॉस्फेयर में, 78%। ठीक है, तो किस फॉर्म में अवेलेबल है ये भी देखते हैं। नाइट्रोजन गैस बाय वॉल्यूम ऑफ एटमॉस्फेयर कितनी है, 78%। एज सोडियम नाइट्रेट की फॉर्म में मिलती है हमें, और पोटाशियम नाइट्रेट की फॉर्म में KNO3 NaNO3। तो इस फॉर्म में ये अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में। और कैसे अवेलेबल है, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल, प्लांट्स और एनिमल्स में एज ए प्रोटीन्स की फॉर्म में अवेलेबल होती है नाइट्रोजन की अक्रेंस। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हमारा फॉस्फोरस। फॉस्फोरस हमें कैसे मिलता है, इन द मिनरल्स ऑफ एपेटाइट फैमिली, एपेटाइट फैमिली में हमें ये मिलता है फॉस्फोरस। ठीक है, कौन सा है ये, फ्लोरो एपेटाइट। ठीक है, फ्लोरो एपेटाइट में क्या मिलता है हमें, फॉस्फोरस मिलता है। ठीक है, ये इसका एक फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, ये आप देख लेना। नेक्स्ट आता है ये इस किस फॉर्म में होता है ना, एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट मैटर्स। और किस फॉर्म में होता है ये, एक एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट होता है फॉस्फोरस में एनिमल्स और प्लांट्स में। ठीक है, और कैसे प्रेजेंट होता है फॉस्फोरस, प्रेजेंट इन द बोन्स एज वेल एज इन द लिविंग सेल्स। हमारे अंदर भी फॉस्फोरस कैसे प्रेजेंट होता है, हमारी बोन्स में प्रेजेंट होता है और हमारी लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होता है। तो अक्रेंस क्लियर होगी, कैसे फैमिली में होता है ये, एपेटाइट फैमिली में प्रेजेंट होता है। इसका एग्जाम्पल है फ्लोरो एपेटाइट। तो ये इसका फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला, ये आप लर्न कर लेना। नेक्स्ट है इसका एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स इन एनिमल एंड प्लांट मैटर्स। नेक्स्ट इसकी प्रेजेंस है प्रेजेंट इन बोन्स एज वेल एज इन लिविंग सेल्स। क्लियर है, तो ये अक्रेंस क्लियर होगी। नेक्स्ट आते हैं हमारा आर्सेनिक और बिस्मिथ। आर्सेनिक और बिस्मिथ किस फॉर्म में होते हैं, एंटीमनी, आर्सेनिक, बिस्मिथ आर फाउंड इन मेनली इन सल्फाइड्स, ये सल्फाइड्स में प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन आता है, व्हाई नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज डायोएटोमिक मॉलिक्यूल इन N2 फॉर्म व्हाइल फॉस्फोरस एग्जिस्ट एज टेट्राएटोमिक मॉलिक्यूल। हम सब जानते हैं कि नाइट्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है इन डायोएटोमिक फॉर्म, और फॉस्फोरस कैसे एग्जिस्ट करता है टेट्राएटोमिक मॉलिक्यूल की तरह। ठीक है, तो ये क्यों होता है इसको एक्सप्लेन, तो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इट इज बिकॉज ऑफ फॉस्फोरस कैन नॉट फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग। फॉस्फोरस के अंदर हमारी क्या पी पाई की मल्टीपल बॉन्डिंग नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती, बिकॉज ऑफ डिफ्यूज्ड नेचर ऑफ लार्ज 3p ऑर्बिटल्स। लार्ज 3p ऑर्बिटल्स की वजह से इसका डिफ्यूज्ड नेचर होता है, विच डज नॉट लीड टू इफेक्टिव ओवरलैपिंग। इसलिए इनके बीच में इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाती p ऑर्बिटल्स के बीच में। क्लियर है, लेकिन नाइट्रोजन के केस में ऐसा नहीं है, वहाँ पे पी पाई की मल्टीपल बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है बिकॉज ऑफ 2p ऑर्बिटल्स की वजह से, स्मॉलर इन साइज होते हैं एंड कैन ओवरलैप साइडवेज इफेक्टिवली। तो उनके अंदर साइडवेज ओवरलैपिंग इफेक्टिवली हो जाती है। इसकी वजह से पी पाई के बीच में नाइट्रोजन के बीच में ऐसे मल्टीपल बॉन्डिंग प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है व्हाई नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाई नाइट्रोजन इज गैस एट रूम टेम्परेचर व्हाइल फॉस्फोरस इज सॉलिड, एक्सप्लेन। तो इसमें हम क्या एक्सप्लेन देंगे, क्या एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। नाइट्रोजन हमारी एट रूम टेम्परेचर पे कैसे प्रेजेंट है, गैसियस फॉर्म में, और फॉस्फोरस कैसे है, सॉलिड फॉर्म में, जबकि दोनों ही पी ब्लॉक एलिमेंट है। तो इनकी अलग अलग कैसे प्रॉपर्टी है, तो क्या लिखेंगे, इट इज बिकॉज ऑफ एटोमिसिटी। एटोमिसिटी इंक्रीज फ्रॉम डायटोमिक नाइट्रोजन टू टेट्राहेड्रल एटोमिक फॉस्फोरस। ठीक है, विच इंक्रीज द वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लार्जली।
तो क्या होता है, हमारी एटोमिसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती रहती है, इंक्रीज होती जाती फ्रॉम डायटोमिक नाइट्रोजन टू टेट्राएटोमिक फॉस्फोरस। ठीक है, P4 में जैसे जैसे हम बढ़ते हैं तो एटोमिसिटी इंक्रीज होती है और इससे क्या होता है, जो वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी बढ़ता रहता है, इंक्रीज होता रहता है। नाइट्रोजन के अंदर कैसे मल्टीपल बॉन्डिंग है, तो लार्ज वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और फॉस्फोरस के अंदर कौन सी है, सिंगल बॉन्डिंग है। ठीक है, तो ये एज ए सॉलिड फॉर्म में होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। ड्यू टू बिगर इन साइज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन holding P4 molecule is quite strong and cannot broken by collision of molecule at room temperature, hence solid at room temperature। तो क्या होता है, P4 का एटोमिसिटी इंक्रीज हो रही है, तो ये क्या हो रहा है, बहुत ड्यू टू बिगर इन साइज, इसका साइज बढ़ता जाता है, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है होल्डिंग का P4 मोलिक्यूल में वो भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, एंड कैन नॉट ब्रोकन बाय कोलिजन ऑफ मोलिक्यूल्स, तो वो ब्रोक नहीं हो पाता, ब्रेक नहीं होता है रूम टेम्परेचर पे, इसलिए वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्लियर है। और नाइट्रोजन में क्या होता है, ऐसा नहीं होता, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, तो वो क्या होता है, गैसियस फॉर्म में होता है। क्लियर है। तो ये हमारी इसकी एक्सप्लेनेशन है। कोई डाउट और क्यूरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।